नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गांधी स्वागत करता हूं आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु प्लैनेट स्थित है तो उस व्यक्ति में क्या ट्रेड्स होंगे, किस तरह के कामों में वो जा सकता है और क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि फर्स्ट हाउस हमारा इंटेलेक्ट, हमारा देह, हमारा शरीर, हमारे सोचने की शक्ति। और अगर ऐसी जगह पे राहु बैठ गया तो राहु जहाँ पे भी बैठता है, एक तो उस चीज़ को एम्पलीफाई करता है और एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है। तो अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह के इंसान को या तो अपनी लुक्स को लेके, अगर जैसे मान लीजिए स्थिर राशि में बैठा है तो लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा उसको एक तो ऑब्सेशन हो सकता है, या अगर कोई उस पर और भी कोई मतलब मेलिफिक इम्पैक्ट आ जाए तो फिर ऐसे इंसान को अपनी लुक्स को लेके एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे राहु बैठ गया। तो राहु फुल बॉडी तो है नहीं, तो अब ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, वो आपने देखा हो ना, कुछ लोग जो अतरंगी तरह के कलरफुल बाल करा लेते हैं या अपनी फेस को लेके, लुक्स को लेके बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें कराते हैं, तो उनके केसेस में ऐसा देखा गया है कि आमतौर पे राहु उनके फर्स्ट हाउस में होता है। अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया लुक्स को लेके। अब इस तरह का इंसान बहुत ही, एक तो क्या होता है, उनकी आंखों में एक स्पार्क होता है, मतलब जो मैं उनकी लुक्स की बात कर रहा हूँ। और एक, अगर वो अपने दिमाग को, क्योंकि क्या है, दिमाग बहुत फास्ट ऐसे लोगों का रन करता है और एक ख्याली पुलाव भी अपने दिमाग में पका सकते हैं वो। तो बेटर है कि अगर इसको हम एक प्रॉपर गुरु की गाइडेंस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दें इस तरह के राहु को, और एक प्रॉपर वे में अगर गाइडेंस मिले ऐसे इंसान को, तो ये बहुत ही तीव्र और शार्प माइंडेड लोग होते हैं जो कि अपने काम निकलवाने में माहिर होते हैं एक तो। और राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह का आदमी जब भी किसी की मदद भी कर रहा है या किसी के लिए काम कर रहा है तो हमेशा अपना बेनिफिट सोचता है वो, जो कि अब ये कलयुग का टाइम है तो इसमें ठीक भी मानता हूँ मैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें परोपकार और सेवा की भाव से भी करनी चाहिए अगर इस राहु का इम्पैक्ट हमें सही करना है तो। अब आप देखें कि यहाँ पे जब राहु बैठा है तो वो आपके फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है या जो आपके फर्स्ट हाउस का डिस्पोजिटर है वो सही जगह नहीं बैठा, तो ऐसा इंसान क्या होगा, एक तो मल्टीपल अफेयर दे सकता है, रिलेशनशिप दे सकता है आपको, एक सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो क्या होगा, आदमी की अर्ज बढ़ जाती है इन सब चीज़ों की तरफ। तो अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को लेते हैं या गुरु की एनर्जी को लेते हैं तो इन सब चीज़ों में आपका वो फोकस को मेलो डाउन करेगा और आप बेटर चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये एक रेमेडी के तौर पे भी आप लोग कर सकते हैं। प्लस क्या होगा कि जुआ, सट्टा या किसी भी तरह के स्पेकुलेशन के बिजनेस में आपको डाल सकता है। तो जो भी चीज़ आप करें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके विद्या संतान बुद्धि के घर में बैठा ही है। तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को आवेश में आके हम कोई भी डिसीजन लेके किसी भी तरह के इस तरह के काम में इंडल्ज होते हैं तो एक तो क्या होता है, हम अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो भी राहु के आप काम कर रहे हो, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में। आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेकुलेशन के काम से आप कुछ वेल्थ जनरेट कर सकते हो या बहुत टाइम तक टिक सकते हो, लेकिन जुआ, सट्टा और इस तरह के जो भी नेगेटिव काम माने गए हैं हमारे हिंदू सिस्टम के अंदर, तो वो अगर हम अवॉइड करते हैं तो बेटर है। क्योंकि देखिए, जो भी 2 नंबर में आप कमा रहे हैं या किसी भी तरह के छल कपट आप किसी को कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आप किसी का तो नुकसान कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप खुद का भी नुकसान करेंगे अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि कर्मा एसोसिएटेड है बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाउस में अगर आपके राहु है। तो आज कुछ तो कारण होगा ना कि आपको फर्स्ट हाउस के अंदर राहु मिला है, तो क्यों ना हम अपनी डीड सही करके, अपने कर्म अच्छे करके, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उसको इस तरह की कोई प्लेसमेंट ना मिले, क्योंकि ये एक फैमिली लीनिएज आप कैरी करके आ रहे हो अगर फर्स्ट हाउस में आपके राहु है। तो उस चीज़ को अगर हम बेटरमेंट के लिए किसी गुरु की गाइडेंस में अगर हम चलेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट्स हम लोग ले सकते हैं। और मतलब इतने शार्प माइंडेड पीपल होते हैं ये कि इनको अपना फोकस, एकाग्रता, क्योंकि अब क्या होगा कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे खुद के देश में, जिस भी देश में ये रह रहे हैं उसी कल्चर के अंदर ये राइज करेंगे या अपने दिमाग को यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। ये फॉरेन कल्चर को भी बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं और इसकी एक दृष्टि 9th हाउस पे भी जाती है, जो कि हमारा फैमिली का बिलीफ सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो अगर प्रॉपर वे में इसको चलाएं तो हम किसी और कल्चर को अडेप्ट करके या उस तरह के रास्ते पे चल के भी हम कुछ जीवन में तरक्की कर सकते हैं। और